चलिए अब हम करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7। यह क्वेश्चन लेंथी होने की वजह से हमने इसका अलग से वीडियो बनाया है, बाकी क्वेश्चंस का अलग से वीडियो बना रखा है हमने। तो देखिए इस क्वेश्चन को, x इक्वल टू में साइन क्यूब टी अपॉन में रूट में कोस टू टी और y इक्वल टू में कोस क्यूब टी अपॉन में रूट में कोस टू टी। तो हम पहले एक एक को सोल्व करते हैं। टी पैरामीटर है यहाँ, तो टी के रेस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले फर्स्ट को लेते हैं यहाँ, और डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये तो क्या हो जाएगा, डी बाई टी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। और इसका u डॉट वी का फॉर्मूला लगेगा। तो u अपॉन वी के लिए पेन चेंज करते हुए मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ कि u अपॉन वी का क्या फॉर्मूला होता है भाई, v एजिट रहता है इसमें और u का डैश हो जाता है, फिर माइनस u एजिट रहता है v का डैश में अपॉन में v का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते जाओ आप। देखो v ये है, तो यहाँ अंडर रूट में आ जाएगा कोस टू टी, कोस टू टी, ये तो एजिट रख दिया। अब इसका डैश करेंगे तो पहले पावर का होगा, तो 3 साइन स्क्वायर टी डॉट में, फिर साइन टी का करेंगे तो कोस टी हो जाएगा, कोस टी। अच्छा इतना हो चुका है, अब यहाँ माइनस साइन लगाओ, फिर u लिखो एजिट, तो यहाँ साइन क्यूब टी, फिर v का डैश यानी इसका डैश करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे। तो पहले रूट का होगा, तो 1/2 अंडर रूट में कोस टू टी, कोस टू टी। फिर अब रूट हट गया तो कोस टू टी का करेंगे तो माइनस का साइन टू टी, और फिर टू टी का करेंगे तो 2 आ जाएगा। और अपॉन में क्या लिखेंगे हम, अपॉन में लिखेंगे कोस टू टी है रूट में, और उसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इतना बच जाएगा केवल। तो इसको मैंने यहीं छोड़ दिया है। अब देखो 2 से 2 कट गया, अब यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, कोस टू टी बच जाएगा एलसीएम लेने के बाद में। तो यहाँ एलसीएम ले लिया मैंने, तो यहाँ तो बच गया हमारे पास में कोस टू टी, कोस टू टी, और डॉट में 3 साइन स्क्वायर टी और कोस टी, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ क्या हो गया साइन क्यूब टी, और यहाँ साइन टू टी, साइन टू टी, और अपॉन में हमारे पास में क्या है कोस टू टी की पावर 1 यहाँ है, हाफ पावर यहाँ है। देखो रूट एक्स की पावर 1/2 होती है ना, तो यहाँ कोस टू टी की पावर हाफ एंड 1 3/2 हो जाएगी। तो कोस टू टी की पावर कितनी होगी, 3/2 होगी, ये आ गया। अच्छा अब आगे चलिए, अब देखो यहाँ कोस टू टी को खोलना बाकी है और यहाँ साइन टू टी को खोलना बाकी है। तो मेरा पेन कहीं है तो मैं दूसरा चेंज करता हूँ। तो यहाँ से देखो, एक तो इसको खोलना होगा हमको और एक इसको खोलना होगा। तो यानी साइन टू टी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये तो इसमें भी और इसमें भी, दोनों में सेम इस नियम से खुलेगा, इसमें भी और इसमें भी। और इसमें कोस टू टी है ना, तो इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर -1 होता है, कोस वाले में खुलेगा इसमें। और एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो वो इसमें खुलेगा। तो यहाँ से इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, इसको बाहर ले लेता हूँ पूरे को मैं। तो यहाँ से मैंने 3 साइन स्क्वायर टी और कोस टी को बाहर ले लिया, कोस टी को बाहर लिया, और ब्रैकेट के अंदर मैंने कोस टू टी का फॉर्मूला खोल दिया। तो ये क्या होता है, कोस टू टी का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर टी हो गया। इतना कंप्लीट हो गया, प्लस लिखो। अब देखो ये एजिट रखो, यहाँ साइन क्यूब टी को हमने एजिट रखा, और इस साइन टू टी का फॉर्मूला हमने खोल दिया किसमें, 2 साइन टी और कोस टी के अंदर खोल दिया हमने। और डिनोमिनेटर के अंदर तो वही रहेगा, सेम ही क्या रहेगा, कोस टू टी की पावर 3/2, कोस टू टी की पावर 3/2। देखो अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो हमको क्या मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी और कोस टी, माइनस में देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 6 और साइन की पावर 4t और कोस टी हो गया, कोस टी। और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो रहा है, प्लस में देखो 2 और साइन की पावर 3 ये है, ये 1 ये है, तो साइन की पावर 4 हो जाएगा, साइन की पावर 4t, और यहाँ कोस टी, और अपॉन में है यहाँ कोस टू टी, कोस टू टी की पावर 3/2, ये हो गया। अच्छा अब हम ये देखो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी माइनस के 4 बच जाएंगे हमारे पास में,
ये प्लस का है इसे में, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और माइनस में 4 साइन की पावर 4t और कॉस टी और अपॉन में यहाँ से मिल गया हमको cos 2t की पावर 3/2। फिलहाल यहीं छोड़ दो आप इसको, dx/dt कॉमन लेंगे बाद में देख लेंगे, तो यहाँ से हम इसको यहीं छोड़ दिया। अब हम दूसरा साइड है, दूसरा क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। उसके लिए हमको अलग से पेपर लेना पड़ेगा। तो देखो ये ले लेता हूँ मैं, ये पेपर ले लेता हूँ मैं, और इसके अंदर थोड़ी स्याही की प्रॉब्लम है तो मैं पहले नीचे कागज़ लगा देता हूँ। देखो यहाँ ज़्यादा हार्ड है नहीं, अब आगे तो सिंपल ही है। तो देखिए इसमें यहाँ हमको दे रखा है कि y के इक्वल टू में cos क्यूब टी अपॉन में cos 2t दे रखा है हमको, ये दे रखा है। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में बहुत सारे, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा dy/dt हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसको एज इट, तो रूट में cos 2t एज इट है, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 cos स्क्वायर टी पावर का करेंगे पहले, फिर cos टी का करेंगे तो माइनस का साइन टी, और टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 होता है, माइनस में इसको एज इट यानी cos क्यूब टी, और इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 1 रूट का पहले होगा, पहले 1/2 रूट में cos 2t, और cos 2t का डिफरेंस करेंगे तो माइनस का साइन 2t, और 2t का डिफरेंस 2 हो जाएगा। देखो 2 से तो 2 कट जाएगा, और डिनोमिनेटर में वही रहेगा आपका cos 2t, और रूट में स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो इतना बच जाएगा ओनली। अच्छा आगे चलिए, अब आप आगे देखो यहाँ हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2t बच जाएगा, cos 2t और डॉट में 3 cos स्क्वायर टी और साइन टी, और इस माइनस को आगे ले लिया हमने यहाँ। अच्छा, और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का cos क्यूब टी और यहाँ साइन 2t, और अपॉन में क्या हो गया यहाँ cos 2t की पावर 3, वही cos 2t की पावर कितनी हो जाएगी, cos 2t की पावर 3/2। क्यों, पावर 1 यहाँ है, हाफ यहाँ है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 3/2। अच्छा अब देखो ये खुलेगा, देखो कौन कौन सा खुलेगा, मैं थोड़ा निशान लगा देता हूँ। तो एक तो ये खुलेगा अपने से, और ये खुलेगा। अच्छा अब इतने पार्ट को मैं बाहर ले आता हूँ, क्योंकि इसको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने में हमको कंफर्टेबल रहेगा। तो देखते हैं यहाँ से हमारे पास में माइनस का 3 और cos स्क्वायर टी और साइन टी, और ब्रैकेट में cos 2t क्या लिखूँगा मैं, cos के फॉर्म में क्या खुलेगा 2 cos स्क्वायर टी माइनस में 1 खुल जाएगा, और प्लस में यहाँ cos क्यूब टी, और इसको खोलेंगे तो 2 साइन टी और cos टी, अपॉन में क्या हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2, ये आ गया। अच्छा अब देखो इसको ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना यहाँ माइनस है, और ये 3 2 6 हो गई, तो यहाँ से तो हमको क्या मिल गया 6 माइनस में cos की पावर, देखो यहाँ 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो पावर ऐड होती है 4 हो गई t, और साइन टी एज इट साइन टी, और फिर माइनस में माइनस माइनस प्लस का हो गया, ये प्लस का 3 cos स्क्वायर टी और साइन टी। अच्छा और यहाँ देखो भाई, यहाँ प्लस में देखो cos 2 है, और cos की पावर देखो 4 हो रही है, 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, cos की पावर 4 होगी, cos की पावर 4t और साइन टी, और अपॉन के अंदर क्या है कि cos 2t की पावर 3/2, ये हो गया। अच्छा अब हम क्या करें, इनको और इसको दोनों सोल्व हो रहे हैं, दोनों सेम है, देखो ये भी सेम है ये भी सेम है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा माइनस का 4 cos t बच जाएगा और साइन टी बच जाएगा। तो इस प्लस वाले को मैं आगे ले लेता हूँ, तो 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, और माइनस में क्या हो जाएगा 4 और cos की पावर 4t साइन टी, ये बच गया, और अपॉन में cos 2t की पावर 3/2। ये क्या है, ये dy/dt है, dt हमको तो अब dy/dx निकालना है। तो dy/dx के लिए देखो यहाँ चलते हैं वापस, हम dy/dx के लिए क्वेश्चन में चलते हैं हम वापस। तो यहाँ से हमको dy/dx निकालना है,
तो यहाँ लिखता हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ लिखोगे डी वाई बाई डी टी लिखोगे, अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी लिखोगे। तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये थी तुम्हारे सामने अभी हमने निकाली थी, क्या है 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी। तो ये है 3 कोस स्क्वायर टी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 3 और क्या है कोस स्क्वायर टी और साइन टी और माइनस में 4 कॉस की पावर 4 टी और साइन टी और अपॉन के अंदर क्या आ रहा है कॉस 2t की पावर 3/2। अब ऐसे dx लिख दो। तो dx में क्या हो जाएगा भाई, dx के अंदर ये सामने लिखा पड़ा है 3 साइन स्क्वायर टी और कॉस टी माइनस में 4 साइन की पावर 4t और कॉस टी अपॉन में कॉस 2t की पावर 3/2। देखो इससे ये कट गया तो इतना बचा हमारे पास में। अब हम इसमें एलसीएम के सोचेंगे, तो एलसीएम के लिए हमको इनको अलग से लिखना पड़ेगा। तो देखो 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ हमारे डी वाई बाई डी एक्स में क्या आ रहा है 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी बोल रहा है, 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी माइनस में 4 कोस का क्यूब कोस की पावर 4 टी और साइन टी अपॉन में देखो यहाँ क्या है 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी। तो 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी और माइनस से माइनस का ही रहेगा, या प्लस का नहीं होगा, माइनस का ही रहेगा 4 साइन की पावर 4 कोस टी, 4 साइन की पावर 4 टी कोस टी। तो देखो अब यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ कोस की पावर 2 कॉमन आ रहा है और साइन टी दोनों में आ रहा है, यहाँ कोस टी दोनों में आ रहा है, साइन की पावर 2 आ रहा है। लेकिन एक हमारे को आइडेंटिटीज याद है कि साइन 3x का और कोस 3x का फॉर्मूला मिल सकता है यदि हम यहाँ से साइन टी कोस टी कॉमन लें केवल। तो देखिए आप यहाँ मैं साइन टी और कोस टी कॉमन ले रहा हूँ, ओनली कोस टी कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो क्या मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा 3 कोस टी माइनस 4 कोस क्यूब टी। अच्छा, और यहाँ क्या मिलेगा हमको, यहाँ मैं साइन टी कोस टी कॉमन लूँ, कोस टी कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ मिलेगा हमको एक कहीं न कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गया लगता है मेरे को, यहाँ 3 साइन टी माइनस में 4 और साइन क्यूब टी। तो देखो ये फॉर्मूले ही रॉन्ग हैं मेरे को ऐसे लग रहा है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर 4 कोस क्यूब आएगा, हाँ ये बात ठीक है, और माइनस में 3 कोस टी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ तक तो कट गया, ये चल गया, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ क्या करेंगे हम, माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे हम, तो क्योंकि कोस 3t का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से 4 कोस क्यूब टी माइनस में 3 कोस टी और अपॉन में यहाँ 3 साइन टी माइनस में 4 साइन क्यूब टी, ये आ गया। तो देखो यहाँ से माइनस, और ये तो कोस 3t का फॉर्मूला है, कोस 3t का, और ये क्या है साइन 3t का फॉर्मूला है। तो ये क्या होगा, माइनस में कोस 3t आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बुक में कुछ और दे रखा है, बट फाइनल आंसर इसका यही है। सभी रेफरेंस बुक्स में यही है, सभी यूट्यूबर्स के पास में आप देखोगे तो यही आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन ज़रूर लेंदी था, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी क्लास टेस्ट में तो टीचर आपको आपके माइंड की परीक्षा लेने के लिए दे ही सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।